एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा व्लॉग्स। तो कल के मेरे वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था क्लास 7th का साइंस, जिसमें था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, और उससे पहले हमने जीएस पढ़ा था। जीएस में हमने पूरा पाषाण काल को डिस्कस किया था। ठीक है, और आज मैं वापस से जीएस का वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में देखिए क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो दिया है आपको कि वैदिक काल में 4 वेद होते थे। ठीक है, एक तो आपका होता है, अगर कौन सी बुक्स मैं रेफ़र कर रही हूँ तो मैं अरिहंत की बुक रेफ़र कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है, एलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन इसमें दिया हुआ है। बहुत डिटेल में नहीं है, एक शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें इन्होंने दी है। तो वैदिक काल की बात करें तो देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेद है और सबसे नया जो सबसे बाद में बना हुआ है वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण के बारे में बात है। ठीक है, ऋग्वेद में किसकी बात की गई है? मंत्रों के उच्चारण की, मतलब मोस्टली मंत्र वगैरह के बारे में। जितने भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मंत्र हैं वो ऋग्वेद में ही लिखे गए हैं। उसके बाद इसी में गायत्री मंत्र भी है, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हम सुनते हैं गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद में 3रे मंडल में। कभी कभी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो ये ऋग्वेद में होता है। ठीक है, उसके बाद गोत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। ठीक है, आयुर्वेद उपवेद है, अनन्यक, ऐतरेय और कौशिक की। ठीक है, इसके बारे में है, और लिपि ब्राह्मी है। देखिए, मैं जानती हूँ कि एक बार में ये चीज़ें नहीं याद हो सकती हैं, बट हम जो वीडियो बना रहे हैं उसे 1 से 2 बार ऐसे देखेंगे तो धीमे धीमे हमारा रिवीजन हो गई। और एक बार जब कोर्स थोड़ा सा हमारा हो जाएगा तो फिर मैं उसको वापस से रिवाइज़ करूँगी, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए। जिससे जब मैं बीएड कर रही थी तो उस टाइम मैं बीएड से रिलेटेड वीडियोस डालती थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि दीदी ये बुक कितने की है, कौन से फाइल कैसे बनानी है, इस कॉलेज में क्या सेमेस्टर सिस्टम क्या है, पेपर कब से होने वाला है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सब मेरे साथ के फ्रेंड ही हैं मेरे। तो उसी तरीके से अब हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा कोऑपरेट करिए। आपको जो भी डाउट हो, जो भी हो, तो आप हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद में देखिए संगीत के बारे में, ऐसे याद रखिए स से साम और स से संगीत। तो सामवेद में म्यूजिक, संगीत के बारे में। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में था, सामवेद में संगीत के बारे में है। 1549 मंत्र है इसमें। गंधर्ववेद उपदेव है। ब्राह्मण की बात करें तो पंचवीश या टांडर है, और उसके बाद अनर्णक जो है वो आपका जैमिनी है। यजुर्वेद की बात करें तो देखिए यजुर्वेद में 2 उपभाग है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये हम सुनते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, महीने में 2 पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। तो वो यजुर्वेद में बात हुई थी। कृष्ण यजुर्वेद ये आपका गद्य है, शुक्ल यजुर्वेद ये आपका पद्य है। ठीक है, धनुर्वेद ये आपका उपवेद है। कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। तो गद्य में आपका कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य होता है और शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य होता है। देखिए, कभी कभी ना ऐसा पूछ सकते हैं, 1 लाइनर देखिए क्वेश्चन होता है ऐसा। आपको बताइए जीएस कोई आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि आपको कैलकुलेशन करनी हो, वो बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। डिपेंड उस पर करता है कि आपको याद है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको नहीं, अब जैसे अगर मैं पूछूं कि औरंगजेब का लड़का कौन था, या मैं पूछ लूँ कि अकबर का लड़का कौन था, अगर आपको नहीं पता है कि अकबर का लड़का कौन था तो चारों ऑप्शन में आप नहीं सही टिक कर सकते कि कौन था, अगर आपको पता ही नहीं। जबकि अगर आपको पता है तो ये फ्री के नंबर है कि अच्छा अकबर का लड़का तो ये था। लेकिन नहीं पता है तो आप टिक मार के गेस करो, आप नहीं कुछ समझ सकते हो कि क्या है उसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो जीएस है वो बहुत टफ नहीं, ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ होती है, बट जो जीएस है, सिविक्स है, ये सब बहुत टफ नहीं होती। थोड़ा नाम याद रखना पड़ता है कि ये नाम था। तो जैसे अब इसमें दिया है कि पूछ सकता है कि कृष्ण
यजुर्वेद जो है वो गद्य है कि पद्य है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हमने पढ़ा तो था कि गद्य पद्य था, लेकिन गद्य है कि पद्य। अब अगर एग्जैक्ट आपको नहीं याद कि कृष्ण जो थे वो गद्य के थे और शुक्ल यजुर्वेद वो पद्य के थे। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो ऑप्शन गलत है, तो पता है। अब गद्य पद्य में कौन सा सही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो गद्य के भी थे वो पद्य के भी थे, किसके थे? तो आपको याद होना चाहिए नहीं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य से थे। तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, फ्री के नंबर अगर आपको याद है तो। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की, ठीक है। तो अथर्ववेद में क्या है कि ऋषि द्वारा रचित मंत्र, रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत, चांदी और गन्ने के संबंध है। देखिए ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, जैसे चारों वेद हो गए, ठीक है। अब चारों वेद में आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस वेद में क्या बताया गया है, मतलब पूछा जाएगा ये किस वेद में बताया गया है, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से माया मंत्र हैं। फिर सामवेद में संगीत के बारे में बात होती है। तीसरा है यजुर्वेद, इसमें आपका कृषि, सिंचाई, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख है, जो दैनिक जीवन की चीज़ें होती है वो इसमें बताया गया है। और जादू टोना, विवाह के गीत और औषधि वगैरह जो होता है, तंत्र मंत्र की विद्या, ये सब आपको अथर्ववेद में, जो सबसे लास्ट का वेद था, अथर्ववेद में समझाया गया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि तंत्र मंत्र की विद्या किस वेद में है, तो वो आपकी अथर्ववेद में है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ विशेष तथ्य हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम का प्रयोग होता है। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा ये आपकी उपनिषद में की गई है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ सूल्य सूत्र है। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, ठीक है। इनका वर्णन अथर्ववेद में है। प्रजापति ब्रह्मा जो थी उनकी 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। युद्ध के देवता इंद्र है, ये ऋग्वेद में बताया गया है कि युद्ध के देवता आपके इंद्र है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ये आपके ऋग्वेद में है, उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद में है, किसमें? मुंडक उपनिषद में। असतो माँ सद्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अक्सर ये स्कूल में, ऐसे स्कूल के लोगों में लिखा रहता है असतो माँ सद्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति, ठीक। ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो वितस्ता झेलम नदी में है, विपाशा ब्यास नदी में है, परस्वी रावी नदी में है, सरस्वती घग्गर नदी है, मतलब आधुनिक नाम क्या है इनका, सरस्वती का घग्गर नदी, अस्किनी का चिनाब नदी, सदा नीरा का गंडक नदी, सतुद्री का सतलज नदी और कुरमू का कुर्रम नदी। धार्मिक आंदोलन, ठीक है। अब धार्मिक आंदोलन की हम बात करें, जैसे कुछ धार्मिक आंदोलन हुए धर्म से रिलेटेड, हाँ, उनके बारे में बताया है। जैसे इसमें है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म तो था पहले से, उसके बाद जैन धर्म का उदय हुआ, फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलनों को शताब्दी की इस रूप में जाना जाता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को। उस समय यूनान में हेराक्लिस, ईरान में जरतुर्थ, चीन में कन्फ्यूशियस और भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। जैन तथा बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म की यज्ञ, बलि एवं कर्म कांडों का विरोध किया और ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को चुनौती दी। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इन लोगों ने, उसके पहले तक ब्राह्मण धर्म था, हिंदू में सिर्फ ब्राह्मण धर्म था, तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी और ऐसा इन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण धर्म है ये मतलब हमारे धर्म से श्रेष्ठ नहीं है, हमारा धर्म, हिंदुओं का जो ब्राह्मण धर्म है हमारा उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, कि हमारे यहाँ कुरीतियाँ नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम एक समान सबको रखते हैं, हमारे यहाँ वो जाति प्रथा नहीं है, ये सब चीज़ें इन लोगों ने बोली। पर शुरुआत में ऐसा था कि ये धर्म जो थे वो हिंदू धर्म से थोड़े कम रूढ़िवादी थे, लेकिन कुछ समय जब बीता तो ये धर्म भी वैसे ही हो गए जैसे कि हिंदू धर्म
क्योंकि स्टार्टिंग में था कि मतलब SC ST वगैरह के साथ जो भेदभाव होता था, तो वो सब चीज़ें थोड़ी लोगों को बुरी लगती थी कि मतलब भाई जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को मतलब बहुत नहीं वैल्यू देते थे। तो ये सब जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह था और सती प्रथा थी, तो ये सब इन लोगों ने कहा कि भाई ये सब तो हमारे धर्म में नहीं होता, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा, ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे जब ये धर्म फैलने लगा ना, तो यही सब सेम जो कुरीतियाँ थी, जो भी गलत चीज़ें थी, वो इनके धर्म में भी आने लगी। ठीक है, तो फिर धीमे धीमे जाके इनका धर्म भी वैसा ही हो गया, जैसे कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी वो इनके धर्म में भी वैसी होगी, और यही कहीं ना कहीं इनके धर्म के पतन का कारण भी बना था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें सबसे पहले, तो देखिए बौद्ध धर्म का विकास छठी ईसा पूर्व के समकालीन धर्मों में हुआ। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो छठी ईस्वी पूर्व हुआ था और गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। माता का नाम था महामाया। पिता थे शुद्धोधन, माता थी महामाया, पत्नी थी यशोधरा। अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया था। ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी इनका देहांत हो गया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, अजातशत्रु थे और अनाथ पिंडक थे। घटना देखिए, जन्म की घटना कमल और बैल से संबंधित है। गृह त्याग की घटना को घोड़े से दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के बोधि वृक्ष में दिखाया गया है। निर्माण को पद चिन्ह से, मृत्यु को स्तूप से और प्रथम उपदेश को चक्र से। ये कुछ चीज़ें थी। बौद्ध संघ की बात करें तो बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता था, ठीक है। कालांतर में बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इनका आपस में झगड़ा होने लगा और ये हीनयान और महायान दो में बट गए। एक गौतम बुद्ध को मानते थे, गौतम बुद्ध को नहीं मानते थे। संगति की बात करें, ये अक्सर पूछता है। 4 बौद्ध समितियां हुई थी, अक्सर पूछता है। पहली हुई थी 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय हुई थी 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। चौथी हुई थी 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी प्रथम सदी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जैन धर्म डिस्कस करूँगी। तो आज हमने वैदिक काल में चारों वेद डिस्कस किए और बौद्ध धर्म को एक शॉर्ट में डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जैन धर्म को डिस्कस करूँगी और महाजनपद को डिस्कस करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।